नाजरीन, जान है तो जहान है, बारहा आपने सुना होगा। इसी अहम मौजू पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमन तौहीद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया है। हमने सुबह सुबह आपको जहमत दी है, लेकिन रात की नींद और सुबह सवेरे उठना भी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कहती हैं कि ये कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी ज़रूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है और जिस्मानी और आपकी अंदरूनी सेहत हर तरह से ज़रूरी है। माहौल होना भी बहुत ज़रूरी है सेहतमंद। तो इससे ही आप एक सेहतमंद इंसान होगा तो सेहतमंद मुआशरा होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमारे यहाँ तो लोग नॉर्मली अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते। यू मे करेक्ट मी, विच काउंट्स 80% बेसिकली जब आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप क्या समझती हैं कितना ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए? दिन का प्लान क्या होना चाहिए? आपका पहला मील क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, और कितने मील्स आपने कितने फ्रीक्वेंटली लेने चाहिए? डाइट और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें बैर मिनिमम आप क्या कर सकते हैं जो आपकी एक हैबिट का पार्ट बन जाए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको सुबह उठ के हेल्दी मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पराठे और जो हमारे यहाँ जो हमारी ग़ज़ा स्पेशली साउथ एशियन कल्चर में है, ऑयली फूड, ये अवॉइड करना चाहिए। दुरुस्त। आप सेहतमंद चीज़ें खाइए, ओट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और फ्रेश जूसेस विदाउट शुगर। जितना शुगर अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। शुगर इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेज, आई वुड से। ये बात है। डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिजीज, उससे शुगर इज द नंबर वन किलर। शुगर अवॉइड कीजिए, ऑयल अवॉइड कीजिए। जितना ज्यादा वर्जिश कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर जिस्मानी साहब, एक्टिविटी शुगर का कोशिश फिर कीजिए कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? क्योंकि जितना फ्रिक्वेंटली हमारे जो है वो मील्स में शुगर एडिड होती है, इसका एक ऑल्टरनेट मुतबादल क्या हो सकता है फिर? ऑल्टरनेट मुतबादिल शुगर का, देखिए मैं तो शुगर नहीं लेती चाय में, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप शुगर कट करते हैं। लेकिन जो लोग कट नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स, जो स्वीटनर्स आते हैं। उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं विच आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, उस पर एक लंबा एक और टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देयर आर अदर स्वीटनर्स अवेलेबल जो शुगर के ऑल्टरनेटिव हैं। बट लोग तो बड़े नॉर्मली उन ऑल्टरनेटिव्स को ऐसे सवाब समझ के समझे इस्तेमाल कर रहे होते हैं डॉक्टर साहबा, कि जैसा कि वो But it is या increasing the risk of diabetes more than the sugars. ओह, ये तो हमारे लिए बड़ा सुन के एक अलार्मिंग है। बहरहाल इस पे तो हम बात करेंगे किसी हवाले से। लेकिन डॉक्टर साहबा, वैसे कहते हैं ना कि माँ की अच्छी सेहत पूरे ख़ानदान से जुड़ी होती है। हम देखते हैं हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो ज़्यादा अपनी सेहत का इतना ध्यान नहीं देती। माएँ डेफिनेटली चूँकि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के हवाले से, तो वो इतना ज़्यादा अपनी सेहत पे तवज्जो ही नहीं दे पाती। हमने देखा है कि उनके मील्स स्किप हो रहे होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बहरहाल अगर थोड़ी बहुत है भी तो कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं है जैसे वॉक वगैरह करना। और अच्छा, वो होम के जो काम होते हैं, होम चोर्स होते हैं, उससे भी वो फिज़िकल एक्टिविटी में काउंट कर लेती है। मैं चाहूँगी कि आप इसमें भी कॉमेंट करेंगे, डू दे रियली कैन काउंट दिस थिंग्स कि आपने अगर घर के काम कुछ कर लिए हैं, सफाई वगैरह, तो क्या वो वाकई आपके फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो जाता है, या उसके अलावा भी आपको एक वॉक को तरजीह देनी चाहिए? तो क्या पैगाम आप देखिए आज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, खवातीन और औरतों के लिए, स्पेशली माओं के लिए मैं ये कहूंगी कि आप जहाज में भी जो जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो कहते हैं अपना मास्क लगाएं फिर बच्चे को लगाएं। तो अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो दें, तभी आप अच्छे बच्चे और सेहतमंद बच्चे रेज कर सकेंगी। तो अच्छा खाना खाइए, और एक्टिविटी का ये है कि ऑफ कोर्स आप बच्चे को लेके भी बाहर जा सकती हैं। स्ट्रोलर में उनको डाल के आप वॉक पे चले जाएं पार्क में। और अगर वो पॉसिबल नहीं है, मैं तो कहूँगी घर में, इवन घर के काम से डेफिनेटली फायदा होता है। जो हम पुराने जमाने में बैठ के पोछा लगाते थे, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्पॉट एक्टिविटी। और अगर आप घर में, आपके सीढ़ियां हैं, तो आप अगर 10 दफा उनको उतरते और चढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो जरूरी नहीं है, जितना टाइम आप निकाल सकते हैं घर में भी वॉकिंग में, दैट आल्सो हेल्प्स। तो घर का काम ऐसा नहीं है कि इट डजंट हेल्प, इट डज हेल्प समव्हाट, आई वुड से। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, बिल्कुल बजा बात की है। ये सब तो हम देख रहे हैं, फिटनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें भी दरकार होती हैं। देखिए, एक हकीकत ये भी तो है ना कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत सुर्ख लकीर से भी नीचे चली गई है। ऐसे में हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए जिसमें गरीब की सेहत का भी ख्याल रखा चाहिए?
देखिए जी, अगर देही इलाकों में देखा जाए तो वहाँ तो सहूलियात मौजूद ही नहीं है, अस्पतालों की प्रॉपर अस्पताल नहीं है, उनकी सहूलियात मौजूद नहीं है, प्रॉपरली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स नहीं है जो लोगों को ट्रीट कर सकें। और अगर आप शहरों में देखें तो अगर उनमें इतना ओवरलोडेड है कि जगह ही नहीं है कि आप ट्रीट नहीं कर सकते पेशेंट को, तो लोग अपनी सेहत से महरूम रह जाते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस। और आप अगर देखें तो जो सरकारी और जो अस्पताल है उनमें फर्क होता है दोनों में, बिल्कुल ट्रीटमेंट होता में। है फर्क, बिल्कुल निजी में और सरकारी में अगर आप डिफरेंस देखें तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, पैसों का रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। इट डज अफेक्ट। अच्छा, ये एक इससे भी थोड़ा सा ये एक मिथ समझी जाती है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर कमेंट करें शॉर्टली सही, कि हम ना बाज़ औक़ात डाइट को एक बहुत एक्सपेंसिव मील से तरजीह देते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि अगर कोई डाइट कर रहा है या किसी को अगर हम डाइट सजेस्ट करते हैं तो कहा यह जाता है काम तासर नहीं नहीं हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि व्हाट डाइट एक्चुअली काउंट्स इज कि आपने सैलेड इंटेक ज़्यादा कर लिया रादर देन कि आप कार्ब्स खाएं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? जी देखिए जी, सॉरी मेरा बच्चा भी उठ गया, तो ऑफ कोर्स माओ की यही नहीं माशाल्लाह, जिम्मेदारियां भी हमेशा रहती अप्रिशिएट हैं। यू कि माशाल्लाह आप दोनों जिम्मेदारियां साथ साथ निभा रही हैं। जी, तो जी जी। एनीवे तो मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए, सेहत सेहत के लिए जो है जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सी बीमारियां होती हैं, कहते हैं कि गुर्बत में होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं वो अमीरों की भी होती हैं। जी तो इट डजेंट मैटर कि आपको जो है सेहतमंद खाने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। आप अगर सिर्फ सब्जियां खाते हैं, हाँ। आपको अगर किसी भी तरह का कोई फल मिल जाता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा, और ये जो कोई चीज़ महंगा है फल ही डॉक्टर हो। साहबा, ये हम जेन जी को कैसे समझा सकते हैं? मैं चाहूंगी कि नई नस्ल को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आप क्या पैगाम देंगी, क्योंकि जेन जी का तो आजकल का एक जी, रूटीन बना हुआ है ना कि जी उन्होंने गैजेट जेन हाथ में जी लेना को है, सबसे फास्ट फूड खाना है, बैठ जाना है, बैठे रहना है, कोई यस, फिजिकल जेन एक्टिविटी जी नहीं। की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो आई वुड से मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ओहो। स्क्रीन। जो आप स्क्रीन टाइम जितना कट कर सकते हैं उनका, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड, आई थिंक, इफ दे हैव पेशेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, दैट वुड बी द बेस्ट वे। ठीक है। तो वैसे डॉक्टर साहबा ओवरऑल भी अगर हम अपनी थोड़ा सा सेहत के हवाले से बात करें, थोड़ा सा अगर हम इस सिनेरियो से निकल कर जो दीगर इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, इसके अलावा बहुत हद तक उसे सिर्फ शुगर इंटेक से यानी कि रॉ शुगर उससे मंसूब किया जाता है। कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि आपकी जो रोटी है उसमें भी चूंकि एक ग्लूकोज एडेड होता है तो वो भी एक कहीं ना कहीं कार्ब्स के तनाजुर में शुगर काउंट होता है। ये भी एक बहरहाल तासुर है डॉक्टर साहिबा लोगों के जहनों में। देखिए जी, उसके लिए तो पाकिस्तान में तो सबसे अच्छी चीज ये है कि बाहर शायद फिर भी लोग इतना केयर ना करते हो, लेकिन पाकिस्तान में तो होल व्हीट रोटी तो बहुत रेडिली अवेलेबल है। तो आप आटा जो है वो अगर ब्राउन आटा यूज करें या ब्राउन राइस यूज करें, बिल्कुल। दैट शुड नॉट बी एट ऑल अ प्रॉब्लम। और उसमें शुगर, ऑफ कोर्स बाहर जो प्रोसेस चीजें होती हैं, बाहर जो जो डबल रोटी बन के आती है या दोज ब्रेड्स, दे डू हैव एडेड शुगर। आप अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, आई थिंक दैट्स व्हाई इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द लेबल। अगर बिल्कुल। बहुत कम लोग होते हैं जो वो उस बड़ा पर एक ध्यान ईजी देते हैं और काउंट उसको होता है, पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एमन तौहीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी एंड आवर लव एंड बेस्ट रिगार्ड एज वेल। थैंक यू कि आपने उनके साथ मौजूद रहकर भी अपना जो एनालिसिस है और अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो समा के नाज़रीन के सामने रखी है। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।